सभी को नमस्कार, जोहार। देखिए, आज नियोजन नीति को लेकर मैं लगातार विरोध कर रहा हूं 60-40 का, और आज पुनः मैं दो मूल बिंदु पर बात करूंगा। पहला मूल बिंदु है कि 28 व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरा मूल बिंदु है कि आज मैं फिर सुदीप सोनू से और आलमगीर आलम साहब से बात किया, क्या उन्होंने बोला, आज मैं इन दोनों मूल बिंदु पर बात करूंगा। पहला मूल बिंदु है कि कितने लोगों पर एफआईआर हुआ ना, और कौन कौन सी धारा लगाई गई, उस पर हम आज विश्लेषण करेंगे। पहला जो एफआईआर हुआ है देवेंद्र नाथ महतो जी पर, जयराम महतो जी पर, मोतीलाल जी पर, इसमें एक सत्यनारायण शुक्ला जो मैं हूं, उसके बाद मनोज दा है, योगेश भारती है, और उस लड़की जिसका बेबी महतो नाम है, वो तो सिर्फ मीडिया में बोली थी, उस पर भी एफआईआर हो गया। मतलब कि आर्टिकल 19 का भी वायलेंस यहाँ पर हुआ। मतलब संविधान में बोलने का भी अधिकार अब खत्म। एक दूसरे को सदन में ये हिजड़ा और भेड़ुआ बोलेंगे, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति अपना किसी मुख्यमंत्री की बुराई कर रहा है, मुख्यमंत्री के सामने दुख जता रहा है, तो वहाँ उनको दुख लग जा रहा है कि यार अब हमें जनता भी बोलने लगे। उसके बाद एक रिपोर्टर है, उसका नाम है अनिल महतो, वो तो रिपोर्टर है, उस पर एफआईआर क्यों हुआ? राजेश ओझा, सफी इमाम, गुलाम हुसैन, ठीक है, आप लड़के पे तो एफआईआर किए, ठीक है, उस लड़की का क्या दोष था? जो बेबी महतो थी, वो तो मीडिया में दो बात सही तरीके से रखी थी। चलिए अब बताइए कि आज के समय में छात्र हित में अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल दो तो सीधे एफआईआर, उससे कोई, लेकिन आपके एफआईआर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इस माई माटी के लिए शहीद होना भी पड़े तो हम लोग अब तैयार हैं, चाहे इसके लिए जो भी हमें सरकार सजा दे, उसके लिए हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक झारखंडी नियोजन नीति झारखंडी हित में नहीं आएगा, तब तक हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे। अभी तो टेलर दिखाए हैं विधानसभा, करिए एफआईआर, कितना करिएगा। अब तो फिल्म अभी दिखाएंगे, कब? जब हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा हम लोग ई मूल बिंदु पे आएंगे। दूसरा मूल बिंदु क्या है कि आज मैं सुदीप सोनू से अच्छे से बात किया कि सर इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, इतने लोग प्रयास कर रहे हैं, पर आप कहाँ 60-40 नियोजन नीति को लेकर क्यों आप लोग सपोर्ट में हैं? तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो निर्णय ले लिए हैं अपने, देखिए बहुत कठोर वाणी बोले फिर एक बार, कि हम लोग जो निर्णय ले लिए, माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय ले लिए, 60-40 ही रहेगा, तुम लोग को जो करना है कर लो, हम लोग का जो निर्णय है, जो हम लोग ले चुके हैं, वही अंततः निर्णय होगा। चलिए, सुदीप सोनू ने इस बात को कहा। चलिए हम अब चलते हैं, आलमगीर आलम साहब क्या बोलते हैं। आलमगीर आलम साहब यही बोले कि आप लोग जो प्रपोजल दिए, आप लोग 4 दिन का ही टाइम क्यों दिए? भैया आप ही बोले कि 4 दिन का टाइम सफिशिएंट होता है माननीय मंत्री जी। आपके कहने ना कहने से मैं बोला कि छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला देवेंद्र महतो के साथ ही बोल रहा हूं, हमसे 5 मिनट बात किए। हाँ, बोले ये मुख्यमंत्री जो बोलते हैं माई माटी का पुत्र है, ये मुख्यमंत्री माई माटी का नाम का पुत्र है, ये बिहारियों बाहरियों के साथी है। ये बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि फिर पुनः एक बार फिर मंत्री और विधायक फिर अपने एकदम अड़ गए हैं कि हम नियोजन नीति 60-40 ही रखेंगे, चाहे तुम इसके लिए कुछ भी कर दो। हम बोले सर फिर आंदोलन, लेकिन तुम्हारा ये स्वतंत्रता है आंदोलन करने के लिए। मतलब उनके अंदर कोई लज्जा, उनके अंदर कोई डर नहीं बचा है कि नियोजन नीति को लेकर हम कुछ कोई ठोस कदम उठाए कि नहीं उठाए। बहुत दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है कि नियोजन नीति को लेकर अब तक 60-40 पर सरकार एकदम अड़ी रहना चाहती है। इसके लिए केस खाओ, एफआईआर हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है।
वो मान लिए कि हम 60-40 ही लागू रखेंगे। लेकिन याद रखना, एक समय था कि जिस तरीका से हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ा करते थे ना, आज वही आपके गोरा अंग्रेज चले गए, लेकिन काला अंग्रेज इस धरती पर अभी भी है। वो झारखंड की धरती पर हैं। ये बाहर से गोरे हैं लेकिन अंदर से साफ सब काले हैं। पक्ष विपक्ष सबका हृदय काला हो चुका है इस झारखंड की मिट्टी को बर्बाद करने के लिए, झारखंड की मिट्टी को इसको खत्म करने के लिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ हम लोग को भी कहना पड़ रहा है कि माई माटी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अब तक कोई भी सिर्फ आंदोलन ही कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम अब तक सार्थक नहीं निकला है। लेकिन बहुत जल्द देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव, रामनवमी के बाद हम लोग एक अच्छे समय, एक अच्छे तिथि को देखकर बहुत जल्द हम लोग लागू करेंगे और विधानसभा के बाद उससे बेहतरीन आंदोलन और 24 जिला के लोगों को बुलाएंगे, आह्वान कर देंगे कि आप आइए और सीएम आवास के एक ईंट उठा के ले जाइए। करो तुमको जितना केस करना है, करो तुमको जितना FIR करना है, उसके लिए मैं समर्पित भाव से अपना इस केस खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन झारखंडी याद रखिए कि एक बार 60-40 आ गया तो पूरे जीवन भर हम लोग को रोकना पड़ेगा, भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अब याद रखिए कि बहुत जल्द हम लोग विधानसभा घेराव की तरह सीएम आपका आवास घेराव करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। सभी को जोहार।